अब जो ये भौतिक पदार्थ वाली सृष्टि है, जिसकी चर्चा पहले अध्याय में की थी, उसी को फिर वापस दोबारा दोहरा रहे हैं कि ईश्वर ने महत आदि आदि क्रम से सृष्टि बनाई। महतत्व बनाया पहले प्रकृति से, महतत्व बनाया, फिर अहंकार बनाया, फिर इंद्रियां, मन, तन्मात्राएं और फिर पंचमहाभूत। ये सारा क्रम से बनाया। तो इस सूत्र में यही कह रहे हैं, महद आदि क्रमेण, महतत्व आदि क्रम से ईश्वर ने सृष्टि बनाई और ये सारी चीज़ें बनाकर पंचभूतानाम, 5 भूतों तक की सृष्टि की। ये पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों तक की जो रचना की, ये सारी सृष्टि है। ये भौतिक दृष्टि से है, वो आध्यात्मिक भावना की दृष्टि से है। अगला सूत्र देखिए, 11वां, आत्मार्थत्वात् सृष्टेः न एषाम् आत्मार्थः आरंभः। तो थोड़ा सा याद कर लें, पहले अध्याय में जो बताया था, पहले ईश्वर ने महतत्व बनाया प्रकृति से। पहली चीज क्या बनाई? महतत्व। दूसरी बनाई अहंकार, 2 हो गई। तीसरा बनाया मन, और फिर बनाई 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां। 3 और 10 कितने हुए? यहां 13 की चर्चा है इस सूत्र में। बुद्धि महतत्व का ही नाम है। तो पहली चीज महतत्व बनाई, बुद्धि बनाई, दूसरा अहंकार, तीसरा मन और 10 इंद्रियां, 13 चीजें हो गई। तो कह रहे हैं, सूत्र में कह रहे हैं, आत्मार्थत्वात् सृष्टे, ये जो 13 चीजें हैं, ये आत्मा के उपकरणों के रूप में बनाई। उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे आप पेन से लिख रहे हैं, पेन लिखने का साधन है, और ऐसा ही हाथ भी साधन है। हाथ से पेन पकड़कर फिर आप लिखते हैं, तो लिखने में पेन भी साधन है, हाथ भी साधन है। तो ये सारी 13 चीजें उपकरण हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब साधन है। आत्मा इन साधनों से सारे काम करेगा। खाना पीना, चलना फिरना, जो भी करना है, सोचना विचार करना, निर्णय लेना, जो ये सारे काम कर रहे हैं, उनके साधन के रूप में 13 चीजें ईश्वर ने बनाकर दी। और आगे कहते हैं, न एषाम आत्मार्थ आरंभ। बाकी जो 10 तन भूत बच गए, 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत, ये 10 भूत कहलाते हैं। भूत वो भूत प्रेत वाले भूत नहीं भूत का मतलब मटेरियल, ये मटेरियल है, ये जड़ पदार्थ हैं, इसका नाम है भूत। और भूतों से जो बना हो वो भौतिक, भूतों से जो बना हो वो भौतिक, इसलिए इसको भौतिक संसार कहते हैं। ये भूतों से बना है, भूत मतलब मटेरियल। तो जो 10 चीजें हैं, 5 सूक्ष्म भूत और 5 स्थूल भूत, ये आत्मा के उपकरण के लिए नहीं बनाए। न एषाम आत्मार्थ आरंभ। इनकी जो रचना है 10 भूतों की, वो उपकरण के रूप में नहीं है, 13 चीजों की उपकरण के रूप में है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, फिर ज्यादा समझ में आएगा। आपने कटोरी में हलवा ले लिया, फिर चम्मच ले लिया, फिर चम्मच से आप हलवा खा रहे हैं। तो चम्मच जो है, ये हलवा खाने का साधन है। आपने साधन के रूप में चम्मच को यूज किया, और हलवा खाने की चीज है, इसका नाम है भोग्य। क्या नाम है? हलवा क्या है? भोग्य। और चम्मच क्या है? साधन। तो चम्मच भी भौतिक है, हलवा भी भौतिक है, दोनों भौतिक है। तो जो भौतिक पदार्थ हैं उसके 2 रूप हैं, एक चम्मच की तरह साधन, और एक खाने योग्य भोग्य पदार्थ हलवे की तरह से। तो यहां जो 23 पदार्थ बनाए ईश्वर ने सृष्टि में, कितने? 23 में से 13 तो चम्मच की तरह साधन है, और जो 10 हैं वो हलवे की तरह खाने की चीजें हैं। अब समझ में आया ये भेद है। जो 10 चीजें हैं वो भोग्य पदार्थ हैं, और जो 13 चीजें हैं वो चम्मच की तरह साधन है। आप चम्मच से हलवे को खा रहे हैं,
चम्मच भी भौतिक पदार्थ है, हलवा भी भौतिक पदार्थ है, दोनों भौतिक है। यानी भौतिक पदार्थों से भौतिक पदार्थों को भोग रहे, ये मतलब हुआ। तो अब जैसे चम्मच का उदाहरण है, चम्मच के स्थान पे 13 चीजें हैं, बुद्धि, मन, अहंकार और 10 इंद्रियां। ये चम्मच की तरह साधन के रूप में हम यूज कर रहे हैं, ये भी भौतिक है। और बाकी जो पंचमहाभूत हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बनी हुई चीज़ें वो हम हलवे की तरह यूज़ कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, भोग रहे हैं इनको, इनसे इनको भोग रहे हैं। ये भी भौतिक है, ये भी भौतिक है। 13 साधन है और 10 साध्य, वो भोग्य हैं पदार्थ, इस तरह से। तो यहाँ ये बात बताई इस सूत्र में, 13 चीज़ें उपकरण हैं, साधन है, और 10 चीज़ें भोगने योग्य है। उपकरण, करण हाथ, मोटे उदाहरण में चम्मच उपकरण है, हाथ करण है। जो आत्मा के नजदीक है वो करण है, जो आत्मा से थोड़ा दूर साधन है वो उपकरण है। उप माने छोटा, करण माने साधन। जो करण है वो बड़ा साधन है और जो उपकरण है वो छोटा साधन है। जब आप हलवा खाएंगे तो हाथ भी चाहिए और चम्मच भी चाहिए। तो आत्मा के दोनों में से कौन ज्यादा नजदीक है? चम्मच ज्यादा नजदीक है या हाथ? तो हाथ नजदीक है, वो करण हो गया। और चम्मच हाथ से अपेक्षा से दूर है, आत्मा से दूर है, वो बाहर की चीज है। हाथ तो 24 घंटे साथ रहता है, चम्मच 24 घंटे साथ थोड़ी रहता है। तो वो तो कभी हाथ में लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, तो वो दूर की चीज है। तो जो नजदीक की चीज है उसका नाम है करण, और जो दूर की चीज है उसका नाम है उपकरण। और कहीं कहीं करण को भी उपकरण कह देते हैं, मोटी भाषा में समझाने के लिए। तो इस तरह से समझना चाहिए। ये जो 13 हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां, वास्तव में दर्शन की भाषा में इनका नाम है करण। और ये चम्मच, थाली, कटोरी, चकला, बेलन, ये उपकरण, ऐसे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है। आँख, हाँ ठीक है। तो जो साधन है और देखने की अपनी स्वयं की शक्ति है। हाँ तो जहाँ ये बात आएगी तो वहाँ करण साधन, अरे करण शक्ति मानी जाएगी आत्मा हाँ, की अगर अपनी। इन दो की तुलना करेंगे, जी जी। आत्मा की दर्शन शक्ति दर्शन शक्ति, और आँख, इंद्रिय, इंद्रिय, इन दो की तुलना करेंगे तो आत्मा की जो अपनी शक्ति है वो कहलाएगी करण। करण। और आँख जो ऊपर से जोड़ी हमने, जी जी प्रकृति से बनी आँख जो जोड़ ली, जी, इसको कहेंगे उपकरण। वो उपकरण माने। ऐसा हो। यानी मुख्य रूप से जो है वो आत्मा के पास है, उसका महत्व ज्यादा है। हाँ, उसका महत्व ज्यादा है, वो उसके नजदीक है। भाई एक मंत्री, दूसरा उपमंत्री। उपमंत्री, तो मंत्री की कीमत वैल्यू ज्यादा ज्यादा है। है, उसका ज्यादा माना जाएगा। हाँ, मंत्री की कीमत ज्यादा है, उपमंत्री की उससे कम। तो इस तरीके से आत्मा की अब जो अपनी शक्ति है वो करण है। करण है, और बाकी इंद्रियां जो प्रकृति से बनी हुई हमने जोड़ ली, वो उपकरण है। ये उपकरण। इस एंगल से ठीक, जी जी, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, और कोई शंका है? अभी नहीं है। दृष्टा आत्मा है, वो दृष्टा है, और आंख देखने का साधन है। तो इस तरह जो प्रकृति से हमने जो साधन जोड़ रखे हैं, ईश्वर ने बना के दिए, वो हैं 13, 14 नहीं। जो अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं ना, तो वहाँ ये ध्यान रखना है कि वहाँ 4 से नहीं है तो 3 ही। हाँ, एक साधन के 2 नाम है, तो नाम 2 होने से उसको 3 की बजाय 4 अंत चतुष्टय बोल देते हैं, अंतःकरण चतुष्टय। संख्या में वो 3 ही है, बुद्धि, अहंकार और मन। इस मन का ही दूसरा नाम चित्त है। जब चित्त नाम जोड़ देते हैं तो अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। बाकी हैं ये 3 ही। आगे एक सूत्र आएगा जिसमें बताएंगे कर्णम त्रयोदश विधम,
करण जो है वो 13 प्रकार के हैं, त्रयोदश। तो त्रयोदश मतलब 13, तो 13 में 10 इंद्रियां और 3 ये मन बुद्धि अहंकार, 13 ही हुए, 14 नहीं लिखे। इससे ये सब बात क्लियर हो जाती है कि 4 नहीं अंतःकरण, अंतःकरण 3 ही है। ठीक है जी, आगे चलें।